अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जिसकी सल्तनत एक जमाने में पूरी दुनिया में राज करती थी। एक ऐसा मुल्क जिसकी खूबसूरती को लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। आज हम आप लोगों को इस मुल्क से जुड़ी हुई ऐसी दिलचस्प हैरानकुन मालूमात फराहम करेंगे जो यकीनन आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले चैनल पर सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। इस मुल्क का नाम है इटली। इटली, जिसे अंग्रेजी में अटाले कहा जाता है, जनूबी यूरोप का एक मुल्क है। ये बहरे रूम के वस्त में वाक़या है और इसकी सरहदें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और सेविलिया से मिलती हैं। इटली का दारुल-हुकूमत रोम है, जो कदीम जमाने से एक अहम सकाफती और तारीखी मरकज रहा है। इटली को इसकी सकाफती विरासत, फन तामीर, फनून लतीफ़ा और खाने की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ के मशहूर शहरों में वेनिस, फिलोरनेस, मिलान और नेपल्स शामिल हैं। इटली में विटिकन सिटी भी वाक़या है, जो रोमन कैथोलिक चर्च का मरकज है। इटली की मैशत, सनत, ज़राअत और सियाहत पर मबनी है। ये यूरोपीय यूनियन का एक अहम रुकन है और यूरो करेंसी इस्तेमाल करता है। इटली की ज़बान अतालवी है और यहाँ की सकाफत और रिवायात दुनिया भर में मशहूर है। इटली एक मुस्ततील शक्ल की मुल्क नहीं, बल्कि ये एक जूते की शक्ल में दिखाई देता है, जो इसे दुनिया के नक्शे पर एक खास शनाख्त फराहम करता है। इसके अतराफ में बहरे रूम, बहरे एड्रियाटिक और बहरे टायरिन मौजूद हैं। इटली के पास यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्षे की सबसे ज्यादा साइटें हैं, जो 58 से ज्यादा हैं। इनमें रोम के कदीम आसार, वेनिस के तारीखी पुल और टैक्सनी के खेत शामिल हैं। इटली में यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया है, जो दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है और ये 1088 में कायम हुई थी। इटली पास्ता के हवाले से मशहूर है और यहाँ 300 से ज्यादा मुख्तलिफ इक़साम के पास्ता पाए जाते हैं, जिनमें हर एक की अपनी मुनफरिद शक्ल और तरकीब होती है। वेनिस की खास बात यह है कि वहाँ कोई सड़कें नहीं, बल्कि शहर की नक्लो हरकत का सारा निज़ाम नहरों और कश्तियों पर मुनहसर है। ये शहर दुनिया के सबसे मुनफरिद सियाती मकामात में से एक समझा जाता है। पिज़्ज़ा का घर, अगरचा पिज़्ज़ा दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इसकी असल नेपल्स से है। नेपल्स को पिज़्ज़ा का असल घर कहा जाता है और यहाँ की नेपोलिटन पिज़्ज़ा को यूनेस्को सकाफती वर्षे के तौर पर तस्लीम किया गया है। इटली का वेस्पा मोटरसाइकिल पूरी दुनिया में मशहूर है और इसका आगाज 1946 में फिलिपाइनी कंपनी ने किया था। वेस्पा ने इटली में न सिर्फ नकलो हमल का एक आसान जरिया फराहम किया, बल्कि आलमी सकाफत का हिस्सा भी बन गया। इटली के जजीरे सरदिनिया के लोगों को दुनिया के सबसे ज्यादा तवील उम्र गुजारने वाले अफराद के तौर पर जाना जाता है। यहाँ के लोग 100 साल से ज्यादा उम्र तक जिंदा रहने के रुझान रखते हैं और ये जजीरा ब्लू जोन के तौर पर मशहूर है। इटली में पास्ता की 1000 से ज्यादा इक़साम पाई जाती हैं और यहाँ की पास्ता की सनत दुनिया की सबसे बड़ी है। इसके अलावा इटली में पिज़्ज़ा, जेलेटो, आइसक्रीम और मुख्तलिफ किस्म के पनीर भी आलमी शहरत रखते हैं। इटली का बड़ा हिस्सा जंगलात से भरा हुआ है और यहाँ 2000 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलात में अल्पस और अपनाइन पहाड़ शामिल हैं। इटली का फुटबॉल एक बहुत मकबूल खेल है और इटली की कौमी टीम कई मरतबा फीफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है। इटली में फुटबॉल की मुख्तलिफ टीमें जैसे कि यूवेंटस और एवीएस रोम आलमी सतह पर मशहूर हैं। अगरचा एफिल टावर फ्रांस के शहर पेरिस में वाक़या है, लेकिन इटली में भी एफिल टावर की नकल मौजूद है। ये नकलो लिगानो में वाक़या है, जो एक तफरीही पार्क है। इटली में अगर आप ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको न सिर्फ जुर्माना हो सकता है, बल्कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। खास तौर पर रोम जैसे बड़े शहर में ट्रैफिक की पेचीदगियां और पार्किंग के मसाइल पेचीदा होते हैं। इटली में इटालियन जबान सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है,
लेकिन यहाँ की मुख्तलिफ इलाकों में मकामी ज़बानें भी बोली जाती हैं। इटली में शादी की एक बहुत अजीब रिवायात है जिसमें दूल्हा और दुल्हन को मखसूस अंदाज में तैयार किया जाता है। अक्सर इटली के मुख्तलिफ इलाकों में दुल्हन अपनी शादी के दिन एक खास किस्म का जोड़ा पहनती है जो एक मखसूस दस्तकारी होती है। ये जोड़ा मकामी सकाफत और रिवायात का हिस्सा होता है और मुख्तलिफ इलाके अपनी मुनफरिद स्टाइल में दुल्हन को तैयार करते हैं। इटली में खजाने की तलाश का एक रिवायती खेल भी मौजूद है, खास तौर पर छोटे शहरों और देहातों में। मुख्तलिफ इवेंट और फेस्टिवल में मकामी लोग या सियाह खजाना तलाश करने की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं जिसमें वो छुपे हुए इशारों और एशिया की मदद से खजाना ढूंढते हैं। पासपोर्ट चोरी करने वाले को सजा। अगर आप किसी दूसरे शख्स का पासपोर्ट चुराते हैं तो आपको न सिर्फ कानूनी सजा का सामना करना पड़ेगा बल्कि इटली में ये जुर्म संगीन समझा जाता है। बाज़ औक़ात इस तरह की चोरी पर हुकूमत की तरफ से ज्यादा सख्त सजाएं दी जा सकती हैं और ऐसा करने वाले को जेल की सजा भी हो सकती है। चप्पल पहनने पर पाबंदी। इटली के कुछ इलाकों में खास तौर पर वेनिस और रोम जैसे सियाहती शहरों में चप्पल या सैंडल पहनना बाज़ मकामात पर गैर कानूनी समझा जाता है, खास तौर पर जब आप किसी सकाफती या मजहबी मकाम जैसे गिरजाघर या तारीखी इमारत में दाखिल हों। यहाँ तक कि अगर आप चप्पल पहनकर इन जगहों पर दाखिल होते हैं तो आपको वापस भेजा जा सकता है। इटली में कुछ खास इलाकों में जैसे कि सिसिली या साहली इलाकों में मछली पकड़ने के दौरान खामोश रहने का कानून है। यहाँ ये समझा जाता है कि शोर मचाने से मछलियों का शिकार खराब होता है और फिशिंग के दौरान पुरसुकून रहना जरूरी है ताकि मछलियाँ ना डरें। इटली में कुत्तों के फैशन शो भी इंतहाई मकबूल हैं। इन शो में लोग अपने पालतू कुत्तों को नए और अजीबोगरीब लिबास में पेश करते हैं। बाज़ औक़ात इन कुत्तों को लवाजमात जैसे कि छोटे चश्मे, सन ग्लासेस और जूते पहनाए जाते हैं ताकि वो फैशन के नए रुझानात की अक्कासी करें। ये शो सिर्फ तफरीही नहीं होते बल्कि पालतू जानवरों के मालकान के लिए भी एक सीरियल तजर्बा बन चुके हैं। इटली में एक गैर मामूली रिवायात भी है कि बाज़ इलाकों में दूल्हा को शादी के लिए अपनी माँ की इजाज़त लेना ज़रूरी होता है, खास तौर पर जनूबी इटली में। अगर माँ दुल्हन को मंजूर नहीं करती तो शादी का अमल रोका जा सकता है। ये एक खास सकाफती रिवायात है जिसका मकसद खानदान की रजामंदी और इज्तिमात को अहमियत देना होता है। इटली की नाइट लाइफ बहुत रंगीन और मतनू है जो सियाहों और मकामी लोगों दोनों को अपनी तरफ मतवज्जा करती है। यहाँ की रात की जिंदगी में बार, क्लब, लाइव म्यूजिक और रिवायती इतालवी खाने के तजर्बात शामिल हैं। इटली में बार और कॉफी शॉप नाइट लाइफ का अहम हिस्सा है। यहाँ लोग दोस्तों के साथ मिलकर कॉफी या अल्कोहल मशरूबात का लत्फ उठाते हैं। इटली के बड़े शहरों जैसे रोम, मिलान और फ्लोरेंस में क्लब और डिस्को बहुत मशहूर हैं। यहाँ रात गए तक डांस और म्यूजिक का लत्फ उठाया जाता है। मिलान जो फैशन का दारुल हुकूमत है। इटली में लाइव म्यूजिक शो और थिएटर बहुत मकबूल हैं। यहाँ आपको मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिक जैसे जाज, रॉक और क्लासिकल म्यूजिक के शोज मिल सकते हैं। रोम और मिलान में बहुत से थिएटर जो रात के वक्त शानदार परफॉर्मेंस पेश करते हैं। इटली में रात के खाने को बहुत अहमियत दी जाती है। लोग अक्सर रात के तक खाना खाते हैं और इस दौरान बातचीत करते हैं। पास्ता, पिज़्ज़ा और दीगर इतालवी पकवान रात के खाने में शामिल होते हैं। इटली के शहरों में प्लाजा रात की जिंदगी का मरकज होते हैं। यहाँ लोग जमा होते हैं, बातचीत करते हैं और रात का लत्फ उठाते हैं। प्लाजा में अक्सर स्ट्रीट परफॉर्मेंस और आर्ट भी होते हैं जो माहौल को मजीद रंगीन बनाते हैं। इटली में मुख्तलिफ त्योहार और तकरीबात रात की जिंदगी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं। क्रिसमस, न्यू ईयर और दीगर त्योहारों पर खसूसी तकरीबात मुनक़िद होती हैं। वेनिस कार्निवाल जैसे त्योहारों पर रात की तकरीबात बहुत शानदार होती हैं।
समुद्री किनारे की नाइट लाइफ। इटली के समुद्री किनारे वाले शहरों जैसे नापोली, सिसिली और एमिलिया रोमानिया में नाइट लाइफ बहुत मुतहरक होती है। यहाँ बार, क्लब और रेस्टोरेंट समुद्र के किनारे वाक़या होते हैं, जहाँ लोग रात का लुत्फ उठाते हैं। वेनिस में रात की जिंदगी बहुत मुनफरद है। कनोडोला सवारी रात के वक्त बहुत मकबूल है और शहर की नहरें रोशनियों से जगमगाती हैं। वेनिस में लाइव म्यूजिक और क्लासिकी कंसर्ट भी होते हैं। इटली की नाइट लाइफ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ पेश करती है, चाहे आपको डांस करना हो, लाइव म्यूजिक सुनना हो या सिर्फ आराम से खाना खाना हो। दोस्तों, अगर आप इटली में काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको वर्क वीज़ा की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको एक इटालियन कंपनी से जॉब ऑफर हासिल करनी होगी। ये वीज़ा खास तौर पर गैर मुल्की कारकुनों के लिए होता है जो इटली में काम करने के लिए आना चाहते हैं। जॉब ऑफर आपको एक इटालियन कंपनी से मुलाजमत की पेशकश की ज़रूरत होगी। आपकी महारत इस बात पर असर डालेगी कि आपको वीज़ा मिलने के इम्कानात कितने हैं। अगर आपके पास मतलूबा हुनर या तालीम है तो आपके लिए यह वीज़ा हासिल करना आसान होगा। लेबर मार्केट टेस्ट बाज़ औक़ात इटली की हुकूमत को ये साबित करना होता है कि इस जॉब के लिए कोई मकामी उम्मीदवार दस्तयाब नहीं था। इटली में मुख्तलिफ शोबों में जॉब की काफ़ी तलब होती है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी, सेहत के शोबे, इंजीनियरिंग और तालीम के शोबे में। ताहम इटली में जॉब हासिल करना निस्बतन चैलेंजिंग हो सकता है, खास तौर पर अगर आप इटालियन ज़बान में माहिर नहीं है। इटली की जॉब हासिल करने के लिए वेबसाइट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इटली में रहने के लिए आपको वर्क वीज़े के अलावा भी कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। रिहायशी इजाज़तनामा इटली में रहने के लिए मखसूस मुद्दत के लिए रिहायशी इजाज़तनामा हासिल करना पड़ता है। सेहत की इंश्योरेंस काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए सेहत की इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप इटली में काम करते हैं तो आपको इस मुल्क के लिए लेबर कवानीन की पैरवी करनी होगी, जिनमें तनख्वाह की शरह, वर्किंग घंटे और दीगर फ़वाइद शामिल हैं। अगर आप इटली में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं तो सबसे पहले आपको एक जॉब ऑफर हासिल करनी होगी। इसके बाद वर्क वीज़ा की दरख्वास्त दें। साथ ही इटली में ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़बान सीखना भी मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जॉब में इटालियन ज़बान की महारत ज़रूरी होती है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।